ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुलक्ष्मीश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमं वन्दे विष्णु भवभरणं षोडकैकनाथम्। ओम विष्णु भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मासी की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं, सो वह समझा करके कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो पितृपक्ष है की कथा एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र दंड दान आदि से परिपूर्ण था और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर करके वहां आए। नारद जी को देख करके राजा आसन से उठा और अर्घ्य पाद्य आदि से उनकी पूजा किया और आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से जमलोक को गया था, उस समय जमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से जमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दान करके दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूट करके स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुखपूर्वक वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख प्राप्त हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझसे यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए, किस विधि से इस व्रत को करनी चाहिए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और तर्पण करे। उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दत्वन और स्नान नित्य क्रिया करके उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा। ऐसा संकल्प भगवान के सामने ले समस्त भोगों को त्याग दे। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी व्रत और मेरी प्रजा की और मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावे और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग लोक में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश दे करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता जमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में शुभ होकर के और अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर के वास करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।